और दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आए हैं एक नया वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसआई है ना, एज वेल एज यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई क्लास 10 सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की। एक बड़ी बात हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हिस्ट्री की बात है। ट्रिग्नोमेट्री का खोज किसने किया था? तो वो हमारे भारत के ही महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, ठीक है ना। और बड़ी बात यह है कि आर्यभट्ट ने ही एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये बात आर्यभट्ट जी ने ही बताई थी, जो कि भारत के बहुत बड़े है ना गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। और जीरो का भी खोज उन्होंने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में रहते थे, उज्जैनी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि अगर क्या लिखा है, अगर 3 cot A है ना, 3 इंटू cot A की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू cot 3 इंटू cot A है ना। 3 इंटू cot A इज इक्वल टू 4 है। तो हमें बताना है कि हमें बताना क्या है? बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A को दिखाना है हमें cos स्क्वायर A माइनस ये साइन स्क्वायर ये। हमें ये बताना है कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो हमें बताना है कि ये हमारी कौन साइड है? कि लेफ्ट हैंड। बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, हमें ये बात यहां पर बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था कि tan क्या होता है। तो tan होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। tan होता है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखिए क्या करेंगे आप? पहले लिखेंगे लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, इवेलुएट करो, है ना। फिर राइट हैंड साइड को इवेलुएट करो, फिर देखो कि वैल्यूज इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर है ना। अच्छा, हम जानते क्या है, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, यानी कि लंब बटे आधार होता है tan। क्या दिया है आपको, 3 cot a इज इक्वल टू कितना बेटा, 4 है ना। तो बताइए cot a कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। cot हो जाएगा 3/4। और आप जानते हो ना कि tan क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे tan हो जाएगा 3/4। कुछ मत करो, यहाँ पे भी tan की वैल्यू रख दो और यहाँ पे भी tan की वैल्यू रख दो। तो बेटा है ना 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व हो जाए कितना जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा ना बेटा, ऊपर आ जाएगा 7/16, ऊपर हो जाएगा 7/16 और नीचे 25/16 हो जाएगा। तो हो जाएगा ना ये 7/16 इंटू 16/25 ना, 16 कैंसिल हो गया, कितना आया, हाँ 7/25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 7/25 आ गया। ऐसे ही आप निकल लो किसको, राइट हैंड साइड को, क्या है देखिए, ये है हमारा राइट हैंड साइड, है ना। तो आपका राइट हैंड साइड ले लो, कितना है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताओ बेटा कि tan क्या था, tan हमारा था परपेंडिकुलर और बेस, 4 क्या था, 3/4, tan था क्या, cot था 4/3, हाँ तो फिर tan नीचे अच्छा किए थे, हाँ तो ये जाएगा 3/4। जब बेटा tan कितना हो गया आपका, है ना, tan 3/4 और tan क्या होता है P/B। लेकिन बेटा आप जानते हो कि cos और sin की वैल्यू निकालनी है तो आपको हाइपोटेनस चाहिए और हाइपोटेनस है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो भाई है ना, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे h की वैल्यू हाइपोटेनस क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे p कितना है भाई, एक 4 है, क्या है 25 है ना, हाँ 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, हाँ हाँ 3 स्क्वायर क्या, हाँ तो एक 9 हो जाएगा और एक 16 हो जाएगा, तो 25 तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो h निकला है कितना आपका 9 प्लस 25, h कितना हो गया 5, है ना। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे आप, बेटा cos क्या होता है B/H, बेटा यहाँ पे h निकाल दिया 5 है, b कितना आपका है, b हमारा 4 है, b हमारा 4 है, तो 4 है ना अपॉन 5, यहाँ बेटा क्या स्क्वायर लिखा ना, मतलब पूरे का स्क्वायर, साइन क्या होता है P/H, भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस होता है, तो 3/4
7.25 5 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16/25, यहाँ हो जाएगा 9/25, 16 माइनस 9/25, 7/25। देखिए बेटा, जब हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5, यहाँ स्क्वायर लगाता है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन की वैल्यू 3/5, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायरिंग हुई, यहाँ स्क्वायरिंग हुई, सॉल्व होगा कितना 7/25। जितना राइट हैंड साइड आ रहा है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वल। हाँ, दोनों साइड इक्वल में भाई, है ना। आपसे क्या पूछा रखा था कि बताइए अगर 3 cot A = 4 है तो ये बताओ हमें आप कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या इसके बराबर है? तो यहाँ पे tan दिख रहा है, यहाँ पे cos sin दिख रहा है, अभी तो अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बेटा आपने इसकी वैल्यू निकाली आपने क्या पाया कि इस ये कंप्लीट कितना आ रहा है 7.25 और ये 7.25 कंप्लीट कितना आ रहा है अपॉन 25। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट था यहाँ पे क्या? यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें वैल्यूज रेशियोज पता होता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़े, आते हैं, क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमें इनको इवैल्यूएट करना है, मतलब इनको सॉल्व करना है, कि वैल्यूज को निकालना है। अब बेटा इनको इवैल्यूएट करने से पहले आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्या देखिए बेटा आपने साइन 60 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 और कॉस 60 है, क्या इनकी वैल्यूज आपको याद है? बताइए क्या होगी साइन 30 वैल्यू? 1/2, साइन 30 1/2 और साइन 45 डाउट है इसमें मुझे, क्या होगी बताइए? 1/2 था। हाँ देखिए यहाँ पे है ना कि बेटा कितनी चीजें आपके पास होती हैं, 6 रेशियोज होते हैं, है ना। 6 में आपको 3 को दिमाग में रखना है, किसको? कॉस साइन एंड साइन कॉस एंड टैन को याद रखना है ना। तो बेटा आपने किया हाँ बेटा आप क्या करेंगे, आप 0 30 डिग्री 45 60 और 90 ठीक है, ना साइन है ना, टैन ठीक बेटा, बहुत इजी है। कर दिया यहाँ पे 0 है ना, 1 2 3 4 कर दिया, ठीक। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक, सबको 4 से कर दो डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड कर दिया आपने और काट दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, जहां कट रहा काट दो, यहां तो कट ही नहीं रहा है, यहां पे भी कटी नहीं रहा है ना, यहां कटे कितना हो जाता है 1 आ गया, ठीक। मतलब यहाँ पे आपका बेटा 1 आ करके
बेटा कितना आ गया यहाँ पे 0/4 कितना होता है 0 कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो जो कट गए ना कटने के बाद सभी का रूट निकाल दो। यहाँ रूट निकाल दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। 0 का रूट कितना बेटा होगा हमारा 0 ही होता है ना। ठीक है। ठीक बेटा 0 का रूट बेटा 0 ही होगा है बेटा। पे देखो बेटा पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0 साइन 30 डिग्री की बेटा वैल्यू क्या होगी 1/1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। बेटा हमने क्या लिख रखा है 1/2 रूट 1/2 तो बेटा 1 का रूट 1 ही हो जाएगा और 2 का रूट अंडर रूट 2 हो गया। 3 का रूट अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का रूट हो जाएगा 2 1 का रूट हो जाएगा 1 यानी बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी है ना। कॉस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अगर आप इनके सभी भूल जाती हैं वैल्यूज आपको है ना, अगर आपको इनके वैल्यू भूल जाती हैं तो आप इन तरीकों से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या है ना। आते हैं कॉस पे। यहां पे कॉस की वैल्यू 10 रेसिप्रोकल हो जाएंगी 0 वाली 90 पे 90 वाली 0 पे यानी कि 90 वाली 0 मतलब 1 हो जाएगा और 0 यहां चले जाएगा। 60 पे क्या है साइन में √3/2 ये कॉस में कहां चला जाएगा 30 में तो cos 30 हो जाएगा √3/2 ये वही है। cos 45 डिग्री सेम रहेगा बीच में वैल्यू है 1/√2 ही रहेगा और 60 वाली वैल्यू cos 60 sin 60 के 30 के बराबर यानी कि 1/2 हो जाएगी यानी कि cos 0 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2। कोई दिक्कत है क्या और cos 90 बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब tan क्या होता है साइन को cos से डिवाइड कर दोगे यानी कि 0/1 बेटा 0/1 0 इनफाइनाइट 0 0/1 हाँ 0/1 0 0/1 हम लोग हाँ 1/0 ठीक है 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 1/√2 अपॉन 1/√2 1 ठीक है यहाँ √3 यहाँ पे इनफिनाइट बोलो या फिर क्या बोलो नॉट डिफाइंड क्या बोलोगे तो एग्जैक्ट क्या होता है नॉट डिफाइंड। इन प्लेस ऑफ इनफिनाइट वी कैन यूज ओनली नॉट डिफाइंड। ओके आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस याद हो गया तो कॉसेक तो बहुत इजी है। कॉसेक और साइन का उल्टा यहाँ क्या साइन 0 साइन 0 0 है ना तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये जाएगा 2 ये √2 ये 2/√3 ये 0 इनफिनाइट का उल्टा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर सेक पे आते हैं। कॉस सेक आपस यहाँ पे सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक का लास्ट वाला देखिए ना 0 कैसे होगा कैसे होगा कोई बात नहीं देखिए यहाँ पे
एग्जैक्टली क्या था ये 1/0 था। 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, है ना। जब रेसिप्रोकल करोगे 0 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि 1 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 0 हो जाए, 0 टाइम कितना वहां पे 0 हो गया। ठीक है ना। देखिए ध्यान दिमाग में रखिएगा 1/0 क्या होता है इनफिनाइट है, और 0/1 0 हो जाता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 0/1 हो जाएगा, और 0 मतलब 0। ठीक बेटा। अब यहाँ पे सेक क्या है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर cos 30 पे आते हैं, है ना। sec 30 निकालने के लिए कितना है √3/2 है ना, ये हो जाएगा 2/√3। sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, sec 0 cos के sec 0 का cos 0 का रेसिप्रोकल, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, और sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा √2। फिर आती बात इसकी sec 60 डिग्री, sec 60 जो हो जाएगा cos 60 का रेसिप्रोकल, कितना है 1/2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 0, 0 उल्टा इनफिनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। आते हैं कॉट पे। कॉट क्या होता है भाई टैन का रेसिप्रोकल, है ना। तो कॉट 0 क्या होगा tan 0 का रेसिप्रोकल, तो कॉट 0 हो जाएगा tan 0 का रेसिप्रोकल। tan 0 कितना है 0, 0 उल्टा इनफिनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। फिर बेटा हम देखते हैं cot 30, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल, और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि tan 30 जो है वो 1/√3 है। सिंपल सी बात, cot 30 1/√3 का रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, ठीक है ना √3। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot 45, cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल 1 है ना, ये बेटा हाँ 1 है ना, 1 सॉरी 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। फिर tan 60 कितना है √3 है, और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√, ठीक बेटा। और यहाँ पे cot 90 कितना जाएगा tan 90 का रेसिप्रोकल, tan 90 बेटा कितना है इनफिनाइट है ना, उसका उल्टा 0 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपकी है ना। तो बस आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा खास, प्रैक्टिस करते करते चीजें आपको ऑलरेडी आ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आपको एग्जाम हॉल में चीजें भूल गई हैं, है ना, ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हो। एक बार साइन निकाल लिया तो सब निकल जाता है ना। तो अच्छी ट्रिक है ये याद करने की चीजों को, है ना। नोट कर लो बेटा फटाफट, बस एक वाला ये लाइन कर लो, बाकी कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, हम आधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि sin 60 cos 30 है ना प्लस sin 30 इंटू cos 60 आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। sin 60 cos 30 ना, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है बेटा, क्या क्वेश्चन आपका है sin 60 हाँ इंटू हाँ cos 30 हाँ प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हमें इसको एवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा अभी आपने क्या पढ़ा कि साइन 60 और कॉस 30 लिख रहा है। बेटा अभी आपने क्या देखा कि साइन 60 कितना है, रूट 3/2 और आपने क्या देखा कॉस 30 कितना है, रूट 3/2 ना। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए साइन 60 कितना होगा, रूट 3/2 इंटू तो इंटू लगा दो, कॉस 30 भी कितना होगा, प्लस साइन 30 कितना होगा, 1/2 और cos 60 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो रूट 3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3 जाएगा, नीचे 2 into 2 4 into 1 by, सो यहाँ प्लस यहाँ पे, हाँ प्लस 1/4 मतलब 4/4 मतलब वैल्यू 1 कर गई। यानी बेटा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कुछ बेटा हमने इवैल्यूएट किया, हमें क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। कैसे हुआ, हमने पहले क्या किया, हमने पहले साइन 60 की वैल्यू रखी, कितनी होती है, रूट 3/2। फिर हमने कॉस 30 की वैल्यू रखी बेटा, कितनी होती है, रूट 3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 60 1/2। इसको सॉल्व किया, रूट 3 into रूट 3 हो जाएगा, 2 into 2 4 प्लस 1/2 into 1/2 1/4 है ना। फिर 3/4 प्लस 1/4 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1 4, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ये इंडियन रेलवे में पूछता है, बैंकिंग में तो पूछता है, एसआई में भी पूछता है, सीजन में तो आता ही आता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए आप लोग। ओके ठीक है ना, तो हो जाएगा ना बेटा, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े। ठीक बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बेटा, है ना। ठीक है, देखिए हाँ बेटा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत सिंपल है,
हमें करना क्या है, tan 45 वैल्यू रख के स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर देंगे, cos 30 कर लो, रखो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस साइन तो माइनस लगा दो, sin स्क्वायर 60 यानी कि sin 60 की रखो वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, देखना कैसे, 2 तो था ना पहले से, tan स्क्वायर 45, हम tan स्क्वायर 45 को tan 45 tan 45 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, होल पावर 2 कर दिया, माइनस 30 सॉरी 60 ना, हाँ 60, हाँ sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 into 1 1 on बेटा पे बेटा क्या होता है बेटा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर पहले से लगा हुआ था, तो tan 45 बेटा कितना हुआ 1 हुआ, 1 रखा, उसका बेटा ना क्या लगा हुआ है पे पावर लगा है, पावर लगा दिया, cos 30 कितनी होती है हमारी √3/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे क्या है माइनस साइन ना, माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ sin 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2 cos स्क्वायर। अब देखो बेटा पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वैल्यू किसमें है, प्लस में कट जाएगी, ये वैल्यू माइनस किसमें, माइनस दोनों आपस में क्या हुई, कट गई, क्या बचा अकेला, 1 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2 into 1 that is 2, 2। ठीक है, यहाँ पे इसको करने पे इतना आ गया 2 आ गया। ठीक बेटा, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस यहाँ हमने लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस को करके हमें कमेंट में भेजना है ना, ओके। आप लोग वीडियोस में क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको आपको करके हमें, ठीक है ना, आपको कमेंट में हमें भेजना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 3rd 4th और ये 5th, बाकी 3 क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओके। और ये क्वेश्चंस, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लगातार हम एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। थैंक्स।